Hey everyone, welcome back again to my YouTube channel Learn Biology Concepts. So how are you all guys? I hope all of you are well. So today I am here again guys for you with a new topic which is the PIR, right? Which is the PIR. So everyone, हम लोग अब देखते हैं कि PIR क्या है। ये हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसे गूगल से सर्च करेंगे डायरेक्टली PIR। ओके, PIR राइट, सर्च करेंगे। ये हमारा ओपन हो गया है एवरीवन। सो यू कैन सी हियर दिस इज़ द वेबसाइट्स ऑफ द PIR प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स। सो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। ओके, हाँ यहाँ पर हम लोगों ने क्लिक कर दिया है। सो दिस इज़ द होम पेज ऑफ द PIR का। क्या है ये? होम पेज है, राइट। होम पेज है ये, PIR का होम पेज है। यू कुड सी हियर दिस इज़ द होम पेज ऑफ द PIR। ओके, सो एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग PIR का इंट्रोडक्शंस कैसे लिखेंगे। ओके, सो ये होम पेज है। सो हम लोग इंट्रोडक्शंस इसका देखते हैं। सो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, अबाउट PIR में जाएंगे, राइट। यहाँ पे हम लोग जाएंगे। सो यू कुड सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा मेंशन है हिस्ट्री ऑफ द PIR, राइट। सो ये हमारा हिस्ट्री ओपन हो गया है एवरीवन। यू कैन सी हियर, यू कुड सी हियर हिस्ट्री ऑफ द PIR, अबाउट PIR। सो हम लोग देखते हैं कि PIR का हिस्ट्री क्या है। सो एवरीवन यू कैन राइट directly notes from the websites PIR, right? So everyone look at here. The protein information resource is an integrated public bioinformatics resource to support genomic, proteomic systems and biology research and scientific studies, right? सो ये हमारा इंट्रोडक्शंस में एवरीवन आप इंट्रोडक्शंस में इसको कंक्लूड कर सकते हो। ओके, पॉइंट दे के आप इसे इंट्रोडक्शंस में कंक्लूड कर सकते हो। नंबर वन में कि ये नंबर वन में आप देख सकते हो कि प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स इज़ एन इंटीग्रेटेड बायो इन्फॉर्मेटिक्स रिसोर्स टू सपोर्ट जीनोमिक, प्रोटियोनोमिक एंड सिस्टम्स बायोलॉजी रिसर्च एंड साइंटिफिक स्टडीज, राइट। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि PIR वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1984 बाय द नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशंस NBRF एज अ रिसोर्स टू असिस्ट रिसर्चर्स इन द आइडेंटिफिकेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द प्रोटीन सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। सो एवरीवन इससे आप पॉइंट नंबर 2 कर सकते हो इंट्रोडक्शंस का। ओके, सो PIR वाज कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1984 में। किसके थ्रू एस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो NBRF के थ्रू था, नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, राइट। NBRF का मतलब क्या है? नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन एज अ रिसोर्स टू असिस्ट रिसर्चर्स इन द आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। ओके, सो एवरीवन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। Prior to that, the NBRF compiled the first comprehensive collections of macromolecular sequences in the Atlas of Protein Sequences. Atlas of Protein Sequences क्या था? फर्स्ट मैक्रोमोलिकुलर सीक्वेंसेस क्या था? कलेक्ट किया गया था। ओके, सो एवरीवन यू नो प्रोटीन इज द मैक्रोमोलिकुल्स। ओके, so published from 1985 and under the editorships of the Margaret O. Dehoff, Dr. Dehoff and her research group pioneered development of computer method. So everyone यहाँ पर आप ये इंट्रोडक्शन से में ये भी कंक्लूड कर सकते हो कि एटलस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस क्या था? एटलस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस हमारा फर्स्ट कंप्रेहेंसिव कलेक्शंस ऑफ मैक्रोमोलिकुलर सीक्वेंस था, राइट। एटलस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस क्या था? फर्स्ट कंप्रेहेंसिव कलेक्शंस ऑफ मैक्रोमोलिकुलर सीक्वेंस था। ओके, किसमें? इन PIR में। ओके, किसके द्वारा किया गया था? किसके एडिटरशिप में? तो मार्गरेट ओ डेहॉफ के एडिटरशिप में किया गया था।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एवरीवन, डॉक्टर विनोवा बार्कर और एंड डॉक्टर रॉबर्ट लेडली एज्यूम्ड लीडरशिप्स ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर अल्टीमेटली डेथ ऑफ डॉक्टर डेहोप। ओके, डॉक्टर डेहोप के डेथ के बाद डॉक्टर विनोवा और डॉक्टर रॉबर्ट लेडली ने इसे क्या किया था, आगे इसे मेंटेन किया था, राइट। सो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो और अपने अकॉर्डिंग आप इंट्रोडक्शंस में कंक्लूड कर सकते हो गाइज। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं, ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शंस में हमारा हिस्ट्री था और इंट्रोडक्शन था। ओके, नेक्स्ट हम लोग अबाउट PIR में ही जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं गाइज, यू कुड शेयर। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिकेशंस स्टाफ्स। सबसे पहले हम लोग होम पेज में जाएंगे, राइट, यस। सो गाइज ये हमारा होम पेज है और होम पेज में आप देख सकते हो प्रोटीन ऑन्टोलॉजी है, IPMT नेट है, iPro लिंक है एंड सो एवरीवन हमारा यहाँ पर 3 रिसोर्सेज दिख रहा है। ओके, फर्स्ट है प्रोमन्स प्रोटीन ऑन्टोलॉजी। ये क्या है, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द प्रोटीन्स ऑब्जेक्ट्स विथ डिस्क्रिप्शंस एंड रिलेशनशिप, राइट। ये क्या है, प्रोटीन्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ प्रोटीन्स डिस्क्रिप्शंस के साथ और रिलेशनशिप के साथ क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है। एंड ये IPMT नेट क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोटीन PTM रिसोर्स, राइट। PTM रिसोर्स क्या है, PTM रिसोर्स, इंटीग्रेटेड प्रोटीन PTM रिसोर्स। PTM एंजाइम सबस्ट्रेट साइट रिलेशंस को शो करता है एंड विजुअल एनालिसिस ऑफ PTM नेटवर्क्स क्रॉस टॉक्स कंजर्वेशन। सो एवरीवन इसे आप होम पेज में एक टॉपिक दे के होम पेज में इसे आप कंक्लूड कर सकते हो अपने नोट्स में, राइट। एंड आईप्रो लिंक्स का फुल फॉर्म है गाइज लिटरेचर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। आईप्रो लिंक रिसोर्स ये 3 क्या है गाइज, ये रिसोर्स है, राइट। सो आप रिसोर्स ऑफ द PIR में लिख सकते हो नेक्स्ट टॉपिक्स में रिसोर्स ऑफ PIR, राइट। सो गाइज रिसोर्स ऑफ PIR में अब ये 3 रिसोर्स प्रोटीन ऑन्टोलॉजी, IPMT नेट एंड iPro लिंक लिख सकते हो। ओके, सो हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फंडिंग एंड स्पॉन्सर्स में। हम लोग एक बार फंडिंग एंड स्पॉन्सर्स में देखते हैं एवरीवन क्या है हमारा करंट फंडिंग्स। तो फंडिंग कौन करता है, यानी कि मेंटेनेंस के लिए फंड इसमें कौन देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर नोट्स, राइट। नेक्स्ट हम लोग पब्लिकेशंस देखते हैं एवरीवन। यस, so this is the publications of books, so this is also not important for our notes. so next हम लोग देखते हैं एवरीवन यूजेज, राइट। सो हम लोग यूजेज अब देखेंगे कि यूजेज क्या क्या होते हैं। सो आप यहाँ से यूज और लिंक टू PIR, राइट। सो एवरीवन आप यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन द PIR डाटाबेसेस, राइट। यूजिंग एंड ये हमारा सब टॉपिक यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। यूजिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग PIR डाटाबेसेस सबमिटेड टू PIR, लिंकिंग टू PIR प्राइवेसी पॉलिसी और लिएबिलिटी डिस्क्लेमर। सो एवरीवन आप यहाँ पर यूजेस को केवल कंक्लूड कर सकते हो अपने नोट्स में। ओके, सो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि वेंडर्स एंड कॉमर्शियल एंटिटीज हु यूज redistribute the PIR database are requested to follow each of the following steps. Inform PIR को information indicate to end users the names, resource and release number, date of database. Okay,
and keep release of PI database up to date by using PR regulation quarterly release and send PR annual statement with an estimate numbers of the users feedback information. ओके, जो भी हम लोगों ने डाटाबेस को क्या किया यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में लिखा हुआ. ओके, सो ये आप अपने नोट्स में कंक्लूड कर सकते हो एवरीवन. नेक्स्ट हम लोग रिसोर्सेज देखेंगे. सो ये आप रिसोर्स जो दिया हुआ है ये 6 रिसोर्स हैं. iPro class, so you could see here iPro class, so you can conclude this iPro class in your सो एवरीवन, आप लोगों ने देखा इंट्रोडक्शंस देख लिया राइट. आप लोगों ने इंट्रोडक्शंस देख लिया, हिस्ट्री देख लिया. ठीक है, हिस्ट्री, इंट्रोडक्शंस, हिस्ट्री. एंड नेक्स्ट आप लोग को क्या लिखना है गाइस? यूजिंग लिखना है. यूजिंग आप लोगों ने देख लिया. नेक्स्ट यूजिंग, थर्ड में यूजिंग हो गया. और फोर्थ में क्या लिखना है? फोर्थ में लिखना है गाइस रिसोर्सेस, राइट. रिसोर्सेस, फोर्थ में क्या लिखना है? रिसोर्सेस. सो आप लोगों ने देखा था कि रिसोर्स में क्या क्या है? प्रोटीन ऑन्टोलॉजी, IPMT नेट, आईप्रोलिंक, ये 3 हो गया. 3 मेन हो गया. नेक्स्ट है अदर रिसोर्सेस है जैसे आईप्रो क्लास, आईप्रो एक्सप्रेस रिसीट्स. ये पेप्टाइड सर्च है एवरीवन. यूनिप्रोट के भी पेप्टाइड सर्च है. यहाँ पर यूज अ सिंगल लेटर अमाइनो एसिड कोड्स. सिंगल लेटर अमाइनो एसिड का सिंगल लेटर यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं पेप्टाइड को, सर्च कर सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड को. ओके, और यहाँ पर ये है हमारा आईप्रो क्लास डाटाबेस सर्च, टेक्स्ट सर्च. कुछ भी हमारा जो भी प्रोटीन्स हम लोग को चाहिए रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट टाइपिंग करके हम लोग सर्च कर सकते हैं यहाँ से. ओके, सो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन. सो एवरीवन, हमें रिसोर्सेस में सारे लिखने हैं राइट. रिसोर्सेस में डायग्राम बना के, आप ऐसे डायग्राम बना के रिसोर्सेस बीच में रिसोर्सेस लिख करके आप ऐसे फ्लो चार्ट डायग्राम बना सकते हो. ओके, फ्लो चार्ट डायग्राम बनाकर सब सारे रिसोर्सेज के नाम जैसे प्रोटीन ऑन्टोलॉजी के नाम, फिर IPMT नेट, आईप्रोलिंक राइट, एंड आईप्रो क्लास. ये जो नीचे वाले हैं आईप्रो क्लास, आईप्रो एक्सप्रेस, पेप्टाइड सर्च, टेक्स्ट सर्च, या फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है यूनिप्रो. ओके, एंड टेक्स्ट सर्च करके आप एक फ्लो चार्ट डायग्राम बना के. ओके, ये मेनली 3 रिसोर्सेज का डिस्क्रिप्शंस लिखना है. ओके, सो हम लोग एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोटीन ऑन्टोलॉजी का देखेंगे. सेकेंड हम लोग IPMT नेट, एंड थर्ड आईप्रो लिंक का डिस्क्रिप्शंस देखते हैं. ओके, सो हम लोग इसके लिए कहाँ जाएंगे? रिसोर्सेस में जाएंगे. ओके, रिसोर्सेस में हम लोग जाएंगे. ओके, अब हम लोग रिसोर्स पे क्लिक करते हैं गाइस. तो यहाँ डाटाबेसेस में वापस से जाएंगे एंड रिसोर्स. ओके, ये हमारा दिख गया. 1 मिनट, व्हाट्स प्रॉब्लम गाइस? देखिए, प्रोटीन ऑन्टोलॉजी हमारा दिख गया. प्रोटीन ऑन्टोलॉजी. ओके, फर्स्ट IPMT नेट, सेकेंड है प्रोटीन ऑन्टोलॉजी पे हम लोगों ने क्लिक करा. सो ये हमारा ओपन हो गया है एवरीवन. प्रोटीन ऑन्टोलॉजी, ये हमारा प्रोटीन ऑन्टोलॉजी रिसर्च है. सो इसके बारे में आप यहाँ से प्रोटीन ऑन्टोलॉजी क्या है लिख सकते हो. ओके, प्रोटीन ऑन्टोलॉजी तो यहाँ पे दिया हुआ है. बस provides the ontological representations of protein related entities by explicitly defining them, showing relationship between them. ओके, रिलेशनशिप जो भी शो कर रहा है प्रोटीन्स के बीच वो हमारा यहाँ पर शो होता है. ठीक है, ईच प्रो टर्म रिप्रेजेंट्स अ डिस्टिंक्ट क्लास ऑफ एंटिटीज इंक्लूडिंग स्पेसिफिक
modified forms, orthologous isoforms and protein complexes, right? So guys, with example के साथ आप लोग को यहाँ पर ये लिख देना है, ओके। सो ये हो गया हमारा प्रो नाउ इंक्लूड्स। गैस अब प्रो के बारे में ये लेटेस्ट ये भी ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में कि लेटेस्ट हमारा प्रो में कितना डाटाबेसेस अभी कंक्लूड्स किए गए हैं, राइट। एंड अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एवरीवन। सो एवरीवन, IPMT नेट में हम लोग आ गए हैं बैक जाके, ओके। सो IPMT नेट के बारे में यहाँ हमारा दिया हुआ है कि IPMT नेट क्या। IPMT नेट this is the overview of IPMT net. You could see here IPMT net है ये हमारा, एंड इसमें डाटाबेस 1 डाटाबेस 2 जा रहे हैं, ओके। और यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। इधर से हमारा डाटा जा रहा है, इधर से हमारा डाटा जा रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग डाटा, अलग अलग कई फील्ड से डाटा आ रहे हैं और हमारे क्या रहे यहाँ पे एक्सेस हो रहे हैं, ओके। सो आप देख सकते हो एवरीवन, IPMT net is a bioinformatics resource for integrated understandings of the protein post-translational modifications in system biology context, okay. So integrated means अलग अलग स्कोप से अलग अलग ब्रांच से हमारे क्या हुए आए, एक जगह पे आए, इंटीग्रेटेड हो गए। इंटीग्रेटेड मीन्स अलग अलग जगह से आए और एक में मिक्स हो गया, तो क्या हो गया, इंटीग्रेटेड हो गया, राइट। So it connects multiple disparate informatics tools, and systems, text mining, data analysis, visualization tools, databases and ontologies into an integrated cross-cutting research resource to address the knowledge gaps in exploring and discovering the PTM knowledge, okay। प्रोटीन का जो भी नॉलेज है नेटवर्क से उसको एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग जगह से क्या होता है, डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया गया, उसके गैप्स को जानेंगे, उसके क्या म्यूटेशन है, डिजीज है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। सो ये हमारा क्या है, IPMT नेट था गाइस। सो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट हमारा iPro लिंक था, लिटरेचर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। सो इसी तरह हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं एवरीवन, यहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट जा सकते हैं iPro लिंक पे, ओके। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि iPro लिंक क्या है, तो इंटीग्रेटेड प्रोटीन। iPro लिंक क्या है गाइस, इंटीग्रेटेड प्रोटीन लिटरेचर इंफॉर्मेशंस एंड नॉलेज, राइट। iPro का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटीग्रेटेड प्रोटीन लिंक का मतलब लिटरेचर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ओके। सो इट इज़ अ सोर्स विथ एक्सेस टू टेक्स्ट माइनिंग टूल्स एंड annotated corpora developed in-house. The collections of data resources can be utilized by the computationals and biological researchers explore literature information on proteins and their features of the properties, okay। सो गाइस यहाँ पर हम लोग iPro लिंक में क्या कर सकते हैं ना, प्रोटीन लिटरेचर इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ओके। सो यह था हमारा iPro लिंक्स। यू कुड सी हेयर द डायग्राम्स ऑफ द iPro लिंक्स। आप यहाँ पे डायग्राम अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो गाइस, जो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके गुड मार्क्स को स्कोर करने में, राइट। सो एवरीवन, सो ये था हमारा यही था हमारा PIR, राइट। सो PIR में गाइस हम लोग क्या क्या देखे, इंट्रोडक्शंस देखा हम लोगों ने, हिस्ट्री देखा, राइट। इंट्रोडक्शंस देखा, हिस्ट्री देखा, यूजेस देखा, ओके, यूजेस देखा, रिसोर्सेज देखा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।